हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा, पूजा विधि, महत्व और चमत्कारिक उपाय के बारे में बताएंगे। एक महीने में प्रदोष व्रत 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। प्रदोष व्रत पर भगवान भोलेनाथ की मन से सेवा और पूजा करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस बार प्रदोष व्रत 16 अगस्त 2020 को है। यह रवि प्रदोष व्रत है जिसमें पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आयु, बुद्धि, आरोग्यता या चाहो संतान, शुभ पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को काफी महत्व दिया गया है। प्रदोष व्रत का महत्व सप्ताह के दिनों के अनुसार अलग अलग होता है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत और पूजा से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। रविवार को शिव शक्ति पूजा करने से दाम्पत्य सुख भी बढ़ता है। इस दिन प्रदोष व्रत और पूजा करने से परेशानियां दूर होने लगती है। रवि प्रदोष का संयोग कई तरह के दोषों को दूर करता है। इस संयोग के प्रभाव से तरक्की मिलती है। इस व्रत को करने से परिवार में हमेशा आरोग्य रहता है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव की महाकृपा पाने का दिन है। जो प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ता है उसे रवि प्रदोष कहते हैं। रवि प्रदोष व्रत करके कोई भी भक्त अपने मन की इच्छा को बहुत जल्द पूरा कर सकता है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है। रवि प्रदोष का व्रत करके जीवन के समस्त रोग, दोष, शोक, कलह, कलेश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इस व्रत को करने से हृदय रोग, आंखों के रोग, सरकारी विभाग की अड़चने, पिता का स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन के कलह आदि को भी बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। रवि प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय होने से पहले उठें, नाक धोकर साफ हल्के सफेद या गुलाबी कपड़े पहने, सूर्य नारायण जी को तांबे के लोटे से जल में शक्कर डालकर अर्घ्य दें और अपने रोगों को खत्म करने की प्रार्थना सूर्य देव से करें। सारा दिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करते रहें और निराहार रहें। साथ ही जल का सेवन ज्यादा करें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर रोली, मोली और चावल धूप दीप से पूजन करें। साबुत चावल की खीर और फल भगवान शिव को अर्पण करें। वहीं आसन पर बैठकर नमः शिवाय मंत्र 108 बार जपें और शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का 5 बार पाठ करें और अपने रोगों को दूर करने की भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। घर में और घर के मंदिर में सफाई का विशेष ध्यान रखें। साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही भगवान शिव और सूर्य की पूजा करें। सारे व्रत विधान में मन में किसी भी तरीके का गलत विचार न आने दे। अपने गुरु और पिता के साथ सम्मान पूर्वक बात करें। सारे व्रत विधान में अपने आप को भगवान शिव को समर्पण कर दें और जल का सेवन अधिक से अधिक करें। रवि प्रदोष व्रत कथा। आयु, बुद्धि, आरोग्यता या चाहो संतान, शुभ पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। प्राचीन समय में भागीरथी के तट पर ऋषि समाज ने विशाल गोष्ठी का आयोजन किया। सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पहुँचे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि खड़े हो गए। सूत जी ने सभी का अभिनंदन किया। शौनकादि ने ऋषि से पूछा, हे पूज्यवर, मंगलप्रद और कष्ट निवारक ये प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया था? इस पर सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आप सभी के लिए मैं कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण का परिवार रहा करता था। ब्राह्मण का पुत्र प्रत्येक दिन गंगा में स्नान को जाया करता था। एक बार जब वो गंगा जी से स्नान करके लौटा तो मार्ग में चोरों ने उसे पकड़ लिया।
चोरों ने उससे कहा कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस हमें अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बता दो। लड़के ने दीन भाव से कहा कि हम अत्यंत दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ। चोर ने कहा कि फिर तुम्हारी इस पोटली में क्या है। बालक बोला, माँ ने मेरे लिए 2 रोटियां दी हैं, वही है। चोर ने कहा कि ये तो बहुत दीन दुखी है, हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर वो वहां से चले गए। बालक जब नगर के पास पहुंचा तो बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय वहां के नगर सिपाही चोर की तलाश में आए और बालक को चोर समझकर ले गए। राजा ने उसे कारावास में कैद करने का हुक्म दे दिया। उधर जब बालक घर नहीं लौटा तो उसकी माँ को चिंता सताने लगी। ब्राह्मणी ने अगले दिन प्रदोष व्रत रखा और शिवजी की उपासना कर बेटी की सलामती की दुआ मांगी। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसी रात राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, नहीं तो उसका राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। अगली सुबह भगवान शंकर के आदेश सुनकर राजा ने बालक को छोड़ दिया। बालक ने अपना सारा वृतांत उन्हें सुनाया। राजा ने बालक के घर वालों को बुलाया और अपने 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। माना जाता है कि जो मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है वह प्रसन्न और निरोग रहता है। बोलो भगवान शंकर की जय, बोलो उमापति महादेव की जय। रवि प्रदोष व्रत पर भगवान शिव और सूर्य को प्रसन्न करने के उपाय। यदि सूर्य के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में खटास आ रही है तो 11 लाल गुलाब के फूलों को लाल धागे में पिरोएं और पति पत्नी मिलकर शाम के समय भगवान शिव को नमः शिवाय 27 बार बोलकर अर्पण करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। जिन लोगों को सरकारी नौकरी में दिक्कत आ रही है वह रवि प्रदोष के दिन शाम के समय भगवान शिव को जल में कच्चा दूध मिलाकर स्नान कराएं और देसी घी का दिया जलाएं। इससे सरकारी नौकरी की चिंता परेशानी बहुत जल्द खत्म होगी। जिस किसी को भी सूर्य से संबंधित कोई भी रोग हो, जैसे हृदय रोग, नेत्र रोग, हड्डियों की बीमारियां आदि, तो वह सफेद चंदन में गंगाजल मिलाकर इसका लेप रवि प्रदोष के दिन शाम के समय भगवान शिव को करें। आशा करती हूँ कि आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा, पूजा विधि और उपाय का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, जिससे कि आप और हम कनेक्टेड रहें। ओम नमः शिवाय।